नए भारत के लौह पुरुष, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना और सालों का तप आज राम मंदिर के रूप में आकार ले रहा है। राम के सेवक और अनन्य भक्त मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कितने जतन किए हैं, कितने सालों का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष किया है, इसकी अनकही कथा पहली बार दुनिया देख रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले से लेकर आज तक राम भक्त मोदी की ये संघर्ष उसका नतीजा है कि 22 जनवरी को रामलला विराट और भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। सियावर रामचंद्र की ये कहानी है एक साधक और 50 साल की उसकी साधना की। ये कहानी है नए भारत के लौह पुरुष की। ये कहानी है युग पुरुष नरेंद्र मोदी की। एक तपस्वी और 90 का वो दौर जिसने विराट और भव्य राम मंदिर के सपने को साकार करने की सौगंध खाई थी। अयोध्या में राम भक्तों की प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है। रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होंगे तो यह ऐतिहासिक पल युगों युगों की गाथा का साक्षात प्रमाण होगा। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा आंदोलन जो राजनीति, धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा था। गवाह है अयोध्या की ये गलियां, ये चौक चौराहे। अयोध्या का कण-कण इस बात का प्रमाण है कि कैसे श्रद्धा के साथ साथ सियासत भरपूर की गई। एक ऐसा आंदोलन जिसकी यादें आज भी जिंदा हैं। धुएं के उस गुबार में किसी का विध्वंस था तो किसी के न्याय की परिभाषा। एक ऐसी तारीख जब पूरी अयोध्या कार सेवकों के हवाले थी। देश भर से इकट्ठा हुए करीब 2.5 लाख राम मंदिर समर्थक अयोध्या में घुसे तो जैसे इंसानों का रेला अयोध्या की गलियों में सैलाब बनकर बहने लगा। अगस्त 2003 सिर पर जटा, छाती पर लटकी सफेद दाढ़ी, मटमैले कपड़े, शख्सियत जितनी सरल, आवाज उतनी ही मुखर। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा देने वाले महंत रामचंद्र दास परमहंस। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार महंत रामचंद्र दास परमहंस के साकेत धाम पधार जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भविष्यवाणी की थी। सरयू के पावन तट पर वाजपेयी जी का यह पहला भाषण था। महंत परमहंस की जलती हुई चिता के करीब उन्होंने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी ही पार्टी का महापुरुष आएगा जो राम मंदिर का निर्माण कराएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी अब सत्य साबित हो रही है। राम मंदिर बन गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गर्भगृह में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी का ये दिन अविस्मरणीय होगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी के युग पुरुष जिनके नाम राम मंदिर के निर्माण का पुण्य आया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। राम के सेवक और राम भक्त मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए कितने जतन किए हैं, कितने सालों का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष किया, इसकी अनकही कथा पहली बार दुनिया देख रही है।
मोदी तब से प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन साधु और संतों का संघर्ष था। जब मोदी न पीएम थे, न सीएम और न ही बीजेपी के बड़े नेता। 1970 से लेकर 2024 तक राम भक्त मोदी की ये उस संघर्ष का नतीजा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर आकार लेने वाला है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान को राम से बेहतर कौन जान सकता है? तभी तो राम भक्त मोदी की इच्छा शक्ति और उनकी राम भक्ति से जुड़ी एक एक तस्वीर मौजूद है, जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक ये दर्शाती है कि राम के अनन्य भक्त की साधना किस तरह पूर्ण होने वाली है। मोदी का पहला उल्लेखनीय प्रयास 1970 में देखा गया, जब बतौर स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के लिए गुजरात के 9000 गांव-गांव जाकर यात्रा की थी। 55 लाख लोगों को मोदी ने इस अभियान से जोड़ा था। मोदी के रामकाज की प्रशंसा संघ में हुई, जिसके बाद मोदी ने मंदिर आंदोलन की जन जागरण अभियान की कमान थाम ली। 1989 में मोदी ने एक मैगजीन में राम मंदिर निर्माण जरूरी क्यों है, इस पर लेख लिखा। फिर आया 25 सितंबर 1990 का दिन, जब सोमनाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा का नेतृत्व बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, जिनके सारथी बने नरेंद्र मोदी। ये रथ यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी। रथ पर आडवाणी के साथ सवार थे नरेंद्र मोदी, वो भी तब जब उस वक्त नवरात्र चल रहे थे। मोदी बिना कुछ खाए उपवास में सिर्फ जल ग्रहण करके नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। रथ यात्रा शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले आडवाणी ने भाषण दिया, जिसे ये कहते हुए समाप्त किया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसका उल्लेख भी किया। राम काज में पीएम नरेंद्र मोदी को कितना आनंद आता है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये 1991 में दिल्ली में बोर्ड क्लब में विश्व हिंदू परिषद के आयोजन की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ एक स्वयंसेवी की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। जब मोदी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे, तब साध्वी रितंबरा ने उनसे बातें की। राम को आदर्श मानने वाले मोदी ने सालों पहले जब टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन किए थे, तो ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर बन रहा है, तो मोदी की ये प्रतिज्ञा भी पूरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।